आज की ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे 7वें पाठ मानव व्यवसाय के बारे में और कल हमने व्यवसाय का अर्थ और व्यवसाय का क्रमिक विकास पढ़ा था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राथमिक व्यवसाय के बारे में। व्यवसाय के 5 प्रकारों के ऊपर हमने कल चर्चा की थी। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। इन 5 व्यवसायों में जो सबसे पहला है जिसे हम प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं, उस प्राथमिक व्यवसाय के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं। जिन व्यवसायों में मानव प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। देखिए, परिभाषा को समझते हैं। ऐसे व्यवसाय जिसमें मानव प्रकृति प्रदत्त संसाधनों, प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाले संसाधन, यानी इस प्रकृति से हमें जो भी संसाधन मिल रहे हैं, या यूं कहें प्राकृतिक रूप से जो भी वस्तुएं, जो भी चीजें, जो भी संसाधन हमें प्राप्त हो रहे हैं, उनका सीधा उपयोग कर, उनका डायरेक्ट उपयोग करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो सारे के सारे व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय कहलाएंगे। यानी प्राथमिक व्यवसाय जो होगा वो प्रकृति से जुड़ा होगा, उसका डायरेक्ट संबंध प्रकृति से होगा। जब प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं से किसी व्यक्ति का व्यवसाय संचालित हो रहा है डायरेक्ट रूप से, उसे प्राथमिक व्यवसाय कहेंगे। देखिए, ऐसे कौन कौन से व्यवसाय हो सकते हैं जो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हैं, उनके बारे में अगर हम चर्चा करें। प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय नंबर 1 हो सकता है आखेट। आखेट हमने आदिवासी जनजातियों का टॉपिक जब पढ़ा तो आखेट पर विस्तार से हमने चर्चा की। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। तो आखेट जो है वो सीधा प्रकृति से जुड़ा है, प्राकृतिक रूप से, इसलिए हम उसे प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में रखते हैं, किसी भी जीव जंतु का शिकार करना। दूसरा आता है संग्रहण। संग्रहण कंदमूल फल का हो सकता है, अनाज का हो सकता है, जंगल से प्राप्त होने वाली विभिन्न वस्तुओं का हो सकता है। यानी जंगल से जब मानव विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को संग्रहित करके, एकत्रित करके अपने लिए लाता है और फिर उनका व्यवसाय करता है, वो संग्रहण की श्रेणी में आता है। इसके बाद लकड़ी काटना। लकड़ी के कई सारे यूज हो सकते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए, जलाने के लिए। वो लकड़ी जो काटी जाती है वो भी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। इसके बाद बात करें मछली पकड़ना। जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं अथवा जहां नदियां होती है, झील होती है, पानी की इकाइयां होती है, वहां के लोग मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, फिर उस मछली को बेचते हैं। इसके बाद पशुपालन। पशुपालन मानव का एक प्रमुख कार्य है, ये भी प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में आता है। पालतू पशुओं को मनुष्य पालता है और उसके बाद उनका विभिन्न प्रकार से उपयोग करता है। कृषि, कई प्रकार की कृषि होती है, जब आगे का चैप्टर आएगा उसमें विस्तार से कृषि पर चर्चा करेंगे। लेकिन कृषि भी प्रकृति से डायरेक्टली जुड़ी हुई है, इसलिए कृषि को भी प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में रखा जाता है। और उसके बाद खनन। खनन कहते हैं भूमि से खोदकर निकालना, यानी खनिज पदार्थ जब भूमि के अंदर से निकाले जाते हैं उस क्रिया को कहते हैं खनन। वो भी सीधी सीधी प्रकृति से जुड़ी है, इसलिए इसे भी प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में रखा जाता है। तो प्राथमिक व्यवसाय प्रमुख रूप से कौन कौन से हुए? आखेट करना, संग्रहण करना, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, पशुपालन करना, कृषि करना और खनन करना। ये सारे के सारे प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय है। इन प्राथमिक व्यवसायों को निर्धारित करने वाले कारक, इनका निर्धारण करने वाले कारक कौन से हैं? तो यहाँ एक ही शब्द में हम कहेंगे प्राकृतिक संसाधन। यानी प्राथमिक व्यवसायों को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं वो प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे जलवायु हो सकती है, किसी क्षेत्र की जलवायु ये तय करेगी कि वहां कौन सा प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है।
वहां की भूमि, वहां की मिट्टी, वहां जल की उपलब्धता, वहां का तापमान, ये सारे के सारे वहां के प्राकृतिक संसाधन है। इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर किसी स्थान पर प्राथमिक व्यवसायों की दिशा तय होती है। तो देखिए, बात करें ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां प्राथमिक व्यवसाय अधिकता से किया जाता है या प्राथमिक व्यवसाय जहां ज्यादा किए जाते हैं। तो विश्व के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बात करें जहां प्राथमिक व्यवसाय किए जाते हैं, तो वो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, साथ ही साथ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। हमें इनके नाम याद रखने हैं कि कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र, जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र है सब में यही किया जाता है, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र और टुंड्रा जैसे शीत प्रदेश, बहुत ज्यादा ठंडे प्रदेश जो हैं, जैसे टुंड्रा प्रदेश है, उन प्रदेशों में, ये सारे जो प्रदेश है, इन सारे प्रदेशों में प्रमुख रूप से प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है। प्राथमिक व्यवसायों का पूरे विश्व में वितरण असमान है। ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व में ये प्राथमिक व्यवसाय एक समान रूप से किए जाते हो। वहां हर जगह, हर देश में प्राथमिक व्यवसाय अलग अलग असमान रूप से वितरित हैं। जैसे हो सकता है भारत में कृषि कार्य ज्यादा होता हो, लेकिन विश्व के किसी दूसरे भाग में कृषि कार्य ज्यादा नहीं होता हो। तो ये इनका जो वितरण है वो अलग अलग है, असमान है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जितने भी विश्व में विकसित राष्ट्र हैं, विकसित देश हैं, वहां पर 5% से भी कम श्रमिक इस कार्य में लगे हुए हैं। विकसित जो देश हैं, विकसित देशों में 5% से कम श्रमिक प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े होते हैं। यानी वहां जितने भी श्रमिक हैं उनमें 5% या उससे कम श्रमिक जो हैं वो प्राथमिक क्रियाओं से जुड़े रहते हैं। बाकी सभी श्रमिक द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक या पंचम व्यवसाय की श्रेणी में आगे पहुंच जाते हैं। प्राथमिक व्यवसाय पर वो बहुत कम जुड़े रहते हैं। और ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें विकासशील देशों की, तो विकासशील देशों में रोजगार का सबसे महत्वपूर्ण साधन जो है वो प्राथमिक व्यवसाय है। विकासशील देशों में रोजगार प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक जो आर्थिक क्रिया की जाएगी या जो सबसे अधिक व्यवसाय होगा वो प्राथमिक व्यवसाय होगा। इसी आधार पर विकासशील देश आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक छोटा सा अपवाद है। जैसे हमने बात की विकसित देशों में 5% से कम श्रमिक प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं। विकसित देशों के जो लोग हैं वो द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय से ज्यादा जुड़े होते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप हम कह सकते हैं कि विश्व का एक देश जिसका नाम है कनाडा वर्तमान में विकसित देश है, लेकिन वहां पर 2 ऐसी प्राथमिक क्रियाएं हैं जिनके आधार पर कनाडा विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आकर खड़ा हुआ है। वो कौन सी है? लकड़ी काटना और पेट्रोलियम खनन। अर्थात कनाडा में लकड़ी काटना और पेट्रोलियम खनन ये 2 प्राथमिक व्यवसाय की क्रियाएं ज्यादा होती है और इसी आधार पर कनाडा विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। यहाँ इस विकसित देशों में 5% से कम जनसंख्या, 5% से कम श्रमिक प्राथमिक व्यवसाय में होते हैं। इसके अपवाद स्वरूप हमने बात की कि कनाडा के लोग लकड़ी काटना और पेट्रोलियम खनन से अधिक जुड़े हुए हैं, फिर भी यह देश विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। बाकी जितने भी विकासशील देश होंगे उनमें प्राथमिक व्यवसाय प्रमुखता से रोजगार के लिए अपनाया जाता है। तो बच्चों, आज हमने बात की है प्राथमिक व्यवसाय के अर्थ के बारे में कि यह सीधा सीधा प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है और इसे निर्धारित करने वाला कारक प्राकृतिक संसाधन है। प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय आखेट संग्रहण, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, पशुपालन करना, कृषि करना और खनन करना आदि है। प्रमुख इनके क्षेत्र जो है, ये क्षेत्रों के बारे में चर्चा की और हम कह सकते हैं कि विकसित देशों में 5% से कम श्रमिक इस प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं, जबकि
विकासशील देशों में ये प्राथमिक व्यवसाय रोजगार के अत्यधिक साधन वहां उपलब्ध करवाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में तैयार करेंगे। हमारे अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।